और तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए, ये तस्वीरें पेशी के दौरान की तस्वीरें, जब आतंकी शाहीन शाहिद और आदिल को ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। जांच एजेंसियां, एनआईए की टीम लगातार इन आतंकियों को उन आतंकी अड्डों पर ले जा रही थी जहां से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। शाहिल, आदिल और डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल की ये पेशी है। मुजम्मिल और शाहीन के काफी करीबी रिश्तों को लेकर भी जानकारी निकल कर आई थी, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर अब पेशी के लिए पहुंचे हैं, जिसमें आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद, आदिल और डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल, ये सभी इनकी पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। और अब से कुछ ही क्षण बाद ये देखना होगा क्या कुछ अदालत से कहा जाता है। पटियाला हाउस कोर्ट, पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में हो रही है पेशी। पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में पेशी हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर एक्शन तेज है। दिल्ली कार धमाके को लेकर भी लगातार जांच पड़ताल चल रही थी और हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, हम देख रहे हैं दिल्ली कार धमाके के आरोपियों की पेशी हो रही है। शाहीन, आदिल और मुजम्मिल को लाया गया है, क्या कुछ और जानकारी? तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 नवंबर की तारीख आपको याद होगी, जब 10 नवंबर की शाम लाल किले की पार्किंग के पास एक I-20 सफेद रंग की गाड़ी में धमाका होता है और उसमें आतंकी उमर फट जाता है। ये सब वो साथी हैं जो आतंकी उमर के साथ मिले हुए थे। ये शाहीन शाहिद, जिसे मैडम जैश की मैडम सर्जन कहा जाता है, और अब इसके बाद आज इसका कमरा नंबर 22 के लॉकर में 18 लाख रुपया कैश भी मिला है। ये सब कुछ इनको आदेश मिल रहे थे। ये सब जैश के सरगना है, एक बड़ा नेटवर्क है। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सफेद पोश आतंकियों की पेशी पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में हो रही है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसी की लैब से केमिकल चुराते थे और फिर विस्फोटक सामग्री तैयार की जाती थी। इसके अलावा ये वही आतंकी है जिन्होंने फरीदाबाद में एक कमरा भी किराए पर लिया हुआ था। वो कमरा 10 दिनों के लिए किराए पर लिया था और वहां पर उस कमरे में बारूद, अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया था। वो भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब इन आतंकियों की पेशी की जा रही है। इनका जो पूरा गैंग है, जो नेटवर्क है, वो दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है और जो इनका मुखिया वो पाकिस्तान में बैठा है। इसको लेकर तमाम हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शाहीन, मुजम्मिल और आदिल इरफान की पेशी के लिए ये वज्र वाहन आया और अब से कुछ ही क्षण में इंतजार करना होगा, क्योंकि आज 10 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है कि अब कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है। 10 दिनों की रिमांड खत्म हो चुकी है और यही वो आतंकी शाहीन शाहिद है जो लगातार लोगों का ब्रेन वॉश कर रही थी। इसके टारगेट पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं होती थी। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वहां के मरीजों को भी टारगेट कर रहा था ताकि अपने गैंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। आपको बता दूं कि मुजम्मिल और शाहीन शाहिद ने कुछ दिनों पहले मस्जिद में शादी भी की थी। दिल्ली ब्लास्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शाहीन, मुजम्मिल, आदिल का आज रिमांड खत्म हो चुकी है। चारों आतंकियों की आज फिर से अदालत में पेशी। अभी ये देखिए, 10 दिनों की रिमांड पर थे ये आतंकी, जिनको अब फिर से अदालत में लाया गया है। एनआईए आतंकियों की फिर से रिमांड मांग सकती है। सभी आतंकियों की पूछताछ से हर रोज कई खुलासे हो रहे हैं। जतिन, हर रोज इन आतंकियों की पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं। इनको उस अड्डे पर ले जाया जाता है जहां पर कमरा किराए पर लिया, जहां पर रुपया मिला है। अभी और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, चारों ही आतंकियों को इस समय एनआईए कोर्ट में ले जाया गया है और वहां पर प्रोसीडिंग इस पूरे मामले में शुरू की जाएगी। तस्वीरें मैं आपको यहां से दिखाता हूं। कोर्ट के बाहर इस समय हमारी मौजूदगी है, वो बस की तस्वीर दिखाता हूं, जिससे आप देखेंगे कि चारों आतंकियों को एनआईए कोर्ट पहुंची है, पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है टीम। लेकिन जो हमारे ऑफिशियल से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन चारों की और दिन की कस्टडी एनआईए अभी कोर्ट से मांगेगी। लेकिन अभी इन कैमरा प्रोसीडिंग अंदर कुछ देर में शुरू होगी। उस इन कैमरा प्रोसीडिंग में जज मौजूद रहेंगे, उनका स्टाफ मौजूद रहेगा, एनआईए ऑफिशियल
ऑफिशियल्स मौजूद रहेंगे, दोनों पक्षों से जो वकील है वो अंदर मौजूद रहेंगे और उसके अलावा जो चारों आतंकी हैं जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और इमरान नाम के चारों ही 10 दिन की एनआईए कस्टडी में थे। आज उनकी कस्टडी खत्म हुई है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हालांकि इनकी कस्टडी मांगी जाएगी। अभी तक की 10 दिन की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई वो एनआईए की टीम कोर्ट को बताएंगे। मुजम्मिल को फरीदाबाद ले जाया गया, अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया गया, उन सभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट को बताया जाएगा। साथ ही पिछले 2 दिन में शाहीन को लेकर जो एनआईए की टीम है वो फरीदाबाद पहुंची थी। उसके कमरे से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मनी ट्रेल जो अभी तक स्टैब्लिश हुई है उसके बारे में कोर्ट को बताया जाएगा। साथ ही मुजम्मिल और शाहीन ने शादी कर ली थी, उस मस्जिद में एनआईए की टीम पहुंची थी, दोनों को लेकर उस बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। साथ ही उस शादी में उमर भी शामिल था जो कि लाल किले के बाहर फिदायीन हमले में जिसने धमाका किया, उसके बारे में जानकारी जो है वो कोर्ट को दी जाएगी। लेकिन एनआईए जो कस्टडी मांग रहा है इन चारों आतंकियों की, उसके पीछे जो ग्राउंड दिया जाएगा, जो रिमांड नोट पूरा एनआईए ने तैयार किया है, उसमें साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि शाहीन को कानपुर और लखनऊ लेकर जाना है आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि डॉक्टर शाहीन वो महिला है जो कि भारत में जैश-ए मोहम्मद की महिला कमांडर के तौर पर काम कर रही थी। जमाते मुमिनात करके उसने पूरी मुहिम शुरू की गई थी जिसमें कानपुर, लखनऊ और साउथ के कुछ गांवों की महिलाओं को टारगेट किया गया था। और कानपुर और लखनऊ शाहीन को लेकर जाना है। आज ही सभी खबर और तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये तस्वीरें पेशी के दौरान की तस्वीरें जब आतंकी शाहीन शाहिद और आदिल को ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। जांच एजेंसियां, एनआईए की टीम लगातार इन आतंकियों को उन आतंकी अड्डों पर ले जा रही थी जहां से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। शाहिल, आदिल और डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल की ये पेशी है। मुजम्मिल और शाहीन के काफी करीबी रिश्तों को लेकर भी जानकारी निकल कर आई थी, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर अब पेशी के लिए पहुंचे हैं जिसमें आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद, आदिल और डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल, ये सभी इनकी पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। और अब से कुछ ही क्षण बाद ये देखना होगा क्या कुछ अदालत से कहा जाता है। पटियाला हाउस कोर्ट, पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में हो रही है पेशी। पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में पेशी हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर एक्शन तेज है। दिल्ली कार धमाके को लेकर भी लगातार जांच पड़ताल चल रही थी और हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, हम देख रहे हैं दिल्ली कार धमाके के आरोपियों की पेशी हो रही है। शाहीन, आदिल और मुजम्मिल को लाया गया है, क्या कुछ और जानकारी? तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 नवंबर की तारीख आपको याद होगी जब 10 नवंबर की शाम लाल किले की पार्किंग के पास एक I-20 सफेद रंग की गाड़ी में धमाका होता है और उसमें आतंकी उमर फट जाता है। ये सब वो साथी हैं जो आतंकी उमर के साथ मिले हुए थे। ये शाहीन शाहिद, जिसे मैडम जैश की मैडम सर्जन कहा जाता है, और अब इसके बाद आज इसका कमरा नंबर 22 के लॉकर में 18 लाख रुपया कैश भी मिला है। ये सब कुछ इनको आदेश मिल रहे थे। ये सब जैश के सरगना है, एक बड़ा नेटवर्क है। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सफेद पोश आतंकियों की पेशी पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में हो रही है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसी की लैब से केमिकल चुराते थे और फिर विस्फोटक सामग्री तैयार की जाती थी। इसके अलावा ये वही आतंकी है जिन्होंने फरीदाबाद में एक कमरा भी किराए पर लिया हुआ था। वो कमरा 10 दिनों के लिए किराए पर लिया था और वहां पर उस कमरे में बारूद, अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया था। वो भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब इन आतंकियों की पेशी की जा रही है। इनका जो पूरा गैंग है, जो नेटवर्क है, वो दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है और जो इनका मुखिया वो पाकिस्तान में बैठा है। इसको लेकर तमाम हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शाहीन, मुजम्मिल और आदिल इरफान की पेशी के लिए ये वज्र वाहन आया और अब से कुछ ही क्षण में इंतजार करना होगा, क्योंकि आज 10 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है कि अब कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है। 10 दिनों की रिमांड खत्म हो चुकी है और यही वो आतंकी शाहीन शाहिद है जो लगातार लोगों का ब्रेन वॉश कर रही थी। इसके टारगेट पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं होती थी। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वहां के मरीजों को भी टारगेट कर रहा था ताकि अपने गैंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। आपको बता दूं
कि मुजम्मिल और शाहीन शाहिद ने कुछ दिनों पहले मस्जिद में शादी भी की थी। दिल्ली ब्लास्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शाहीन, मुजम्मिल, आदिल का आज रिमांड खत्म हो चुकी है। चारों आतंकियों की आज फिर से अदालत में पेशी। अभी ये देखिए 10 दिनों की रिमांड पर थे ये आतंकी, जिनको अब फिर से अदालत में लाया गया है। एनआईए आतंकियों की फिर से रिमांड मांग सकती है। सभी आतंकियों की पूछताछ से हर रोज कई खुलासे हो रहे हैं जतिन। हर रोज इन आतंकियों की पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं। इनको उस अड्डे पर ले जाया जाता है जहां पर कमरा किराए पर लिया, जहां पर रुपया मिला है। अभी और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए, चारों ही आतंकियों को इस समय एनआईए कोर्ट में ले जाया गया है और वहां पर प्रोसीडिंग इस पूरे मामले में शुरू की जाएगी। तस्वीरें मैं आपको यहां से दिखाता हूं। कोर्ट के बाहर इस समय हमारी मौजूदगी है, वो बस की तस्वीर दिखाता हूं जिससे आप देखेंगे कि चारों आतंकियों को एनआईए कोर्ट पहुंची है, पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है टीम। लेकिन जो हमारे ऑफिशियल से बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि इन चारों की और दिन की कस्टडी एनआईए अभी कोर्ट से मांगेगी। लेकिन अभी इन कैमरा प्रोसीडिंग अंदर कुछ देर में शुरू होगी। उस इन कैमरा प्रोसीडिंग में जज मौजूद रहेंगे, उनका स्टाफ मौजूद रहेगा, एनआईए ऑफिशियल्स मौजूद रहेंगे, दोनों पक्षों से जो वकील है वो अंदर मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा जो चारों आतंकी हैं जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और इमरान नाम के चारों ही 10 दिन की एनआईए कस्टडी में थे। आज उनकी कस्टडी खत्म हुई है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हालांकि इनकी कस्टडी मांगी जाएगी। अभी तक की 10 दिन की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई वो एनआईए की टीम कोर्ट को बताएंगे। मुजम्मिल को फरीदाबाद ले जाया गया, अल्फला यूनिवर्सिटी ले जाया गया, उन सभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट को बताया जाएगा। साथ ही पिछले 2 दिन में शाहीन को लेकर जो एनआईए की टीम है वो फरीदाबाद पहुंची थी। उसके कमरे से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मनी ट्रेल जो अभी तक स्टैब्लिश हुई है उसके बारे में कोर्ट को बताया जाएगा। साथ ही मुजम्मिल और शाहीन ने शादी कर ली थी, उस मस्जिद में एनआईए की टीम पहुंची थी, दोनों को लेकर उस बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। साथ ही उस शादी में उमर भी शामिल था जो कि लाल किले के बाहर फिदाई हमले में जिसने धमाका किया, उसके बारे में जानकारी जो है वो कोर्ट को दी जाएगी। लेकिन एनआईए जो कस्टडी मांग रहा है इन चारों आतंकियों की, उसके पीछे जो ग्राउंड दिया जाएगा, जो रिमांड नोट पूरा एनआईए ने तैयार किया है, उसमें साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि शाहीन को कानपुर और लखनऊ लेकर जाना है आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्योंकि डॉक्टर शाहीन वो महिला है जो कि भारत में जैश-ए मोहम्मद की महिला कमांडर के तौर पर काम कर रही थी। जमाते मुमिनात करके उसने पूरी मुहिम शुरू की गई थी जिसमें कानपुर, लखनऊ और साउथ के कुछ गांवों की महिलाओं को टारगेट किया गया था। और कानपुर और लखनऊ शाहीन को लेकर जाना है। आज ही सभी